नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में 5वें भाग को लेकर आए हैं जो वायुमंडल से संबंधित है, जिसमें वायुमंडल, इसकी संरचना, संगठन, सूर्यातप, वायुदाब एवं पवन संचरण आदि को शामिल किया गया है, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी भूगोल विषय के परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, बीएड, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्नातक एवं परास्नातक भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, वायुमंडल की कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हीलियम। तो इसका सही ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 202, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? ऑप्शन ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही ऑप्शन बी है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 203, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, बी 110 किलोमीटर, सी 115 किलोमीटर, डी 120 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन डी है, 120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 204, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए नियोन, बी हीलियम, सी आर्गन, डी ओजोन। तो इसका सही ऑप्शन सी है, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 205, वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए धुआं, बी बादल, सी वाष्प, डी धूल एवं नमक के कण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, धूल एवं नमक के कण। क्वेश्चन नंबर 206, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए 0.03, बी 0.05, सी 0.06, डी 0.07। इसका ऑप्शन ए सही है, 0.03। क्वेश्चन नंबर 207, हरित गृह गैस किस गैस को कहा जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नियान, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 208, कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 209, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। इसका सही ऑप्शन बी है, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 210, ओजोन का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए 10 से 15 किलोमीटर के बीच, बी 20 से 25 किलोमीटर के बीच, सी 20 से 50 किलोमीटर के बीच, डी 40 से 60 किलोमीटर के बीच। तो इसका सही ऑप्शन बी है, 20 से 25 किलोमीटर के बीच। यह एक ऐसा मंडल है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्वेश्चन नंबर 211, निम्न गैसों में वायुमंडलीय गैसों का अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन सी है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 212,
वायुमंडल का सामान्य ताप पतन दर कितना है? ऑप्शन ए, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी। ऑप्शन बी, प्रति 160 मीटर ऊपर जाने पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। सी, प्रति 32 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। ऑप्शन डी, प्रति 200 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। इसका सही ऑप्शन ए है, 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 213, पृथ्वी से वायुमंडल की ओर विभिन्न परतों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, क्षोभमंडल, समतापमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल। ऑप्शन बी, समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। ऑप्शन सी, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। ऑप्शन बी, तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। क्वेश्चन नंबर 214, वायुमंडल के किस मंडल को DEF परतों में बांटा गया है? ऑप्शन ए, क्षोभमंडल, बी, मध्यमंडल, सी, आयनमंडल, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आयनमंडल। क्वेश्चन नंबर 215, आयनमंडल के किस परत से दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? ऑप्शन ए, जी परत से, बी, डी परत से, ऑप्शन सी, ई परत से, ऑप्शन डी, एफ परत से। तो इसका सही ऑप्शन बी है, डी परत से दीर्घ रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 216, सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, फोटॉन, बी, डेटान, सी, प्रकाश, डी, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए है, फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 217, सूर्य के धरातल से ऊर्जा का विकिरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय लघु तरंग के रूप में, बी, विद्युत चुंबकीय दीर्घ तरंग के रूप में, सी, विद्युत चुंबकीय मध्यम तरंग के रूप में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए है, विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में सूर्य के धरातल से ऊर्जा का विकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 218, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन से, बी, नाभिकीय संलयन से, सी, नाभिकीय संलयन एवं विखंडन से, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी है, क्योंकि जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 219, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग दृश्य किस कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश अवशोषण के कारण, बी, सूर्योदय के कारण, सी, सूर्यास्त के कारण, डी, प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन डी सही है, प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 220, धरातल पर सर्वाधिक सूर्यातप कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर, बी, मकर रेखा पर, सी, कर्क रेखा पर, डी, ध्रुवों पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 221, पृथ्वी को सूर्यातप किस रूप में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, लघु तरंगों के रूप में, बी, मध्यम तरंगों के रूप में, सी, दीर्घ तरंगों के रूप में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लघु तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 222, पृथ्वी के धरातल का औसत तापक्रम कितना है? ऑप्शन ए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सी, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, डी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही ऑप्शन बी है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 223, उपसौर की स्थिति किस तिथि को होती है?
ऑप्शन ए 3 जनवरी, बी 4 जुलाई, सी 21 जून, डी 24 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन ए सही है 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 224, पृथ्वी को सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 17%, बी 34%, सी 41%, डी 51%। इसका सही ऑप्शन बी है 34%। क्वेश्चन नंबर 225, आकाश का नीला रंग किस कारण संभव होता है? ऑप्शन ए वृक्षों के कारण, बी नीले रंग की अधिकता के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण, डी कृषि फसलों के कारण। इसका ऑप्शन सी सही है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 226, अपसौर की स्थिति होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, बी 21 जून, सी 4 जुलाई, डी 23 दिसंबर। इसका ऑप्शन सी सही है 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 227, दोनों गोलार्धों में सूर्यातप की मात्रा समान होती है? ऑप्शन ए उपसौर के समय, बी अपसौर के समय, ऑप्शन सी इक्विनॉक्स के समय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है इक्विनॉक्स के समय। क्वेश्चन नंबर 228, सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ऑप्शन ए आंतरिक भाग, बी बाहरी भाग, सी मध्य भाग, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन ए सही है आंतरिक भाग। क्वेश्चन नंबर 229, सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोटॉन, बी फोटोस्फीयर, सी नियॉन, डी इक्विनॉक्स। इसका ऑप्शन बी सही है फोटोस्फीयर। नंबर 230, वायुमंडल गर्म तथा शीतल होने की क्रियाएं किस विधि से संपादित होती हैं? ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है उपरोक्त सभी, क्योंकि वायुमंडल जो गर्म होता है तीनों विधियों से गर्म होता है, चालन, संवहन एवं विकिरण। क्वेश्चन नंबर 231, सौरिक ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन होता है? ऑप्शन ए हिम सतह से, बी कोणधारी वन से, सी काली मिट्टी से, सी घास क्षेत्र से। इसका ऑप्शन ए सही है हिम सतह से। क्वेश्चन नंबर 232, तापीय प्रतिलोमन कहलाता है? ऑप्शन ए बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, बी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 233, धरातलीय प्रतिलोमन के लिए निम्न में से एक आवश्यक दशा नहीं है? ऑप्शन ए मध्य तथा उच्च अक्षांश, बी हिमाच्छादित सतह, सी गर्मी की लंबी रात, डी जाड़े की लंबी रात। इसका ऑप्शन सी सही है गर्मी की लंबी रात। क्वेश्चन नंबर 234, प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने ग्लोब को कितने कटिबंधों में विभक्त किया? ऑप्शन ए 3 कटिबंध, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका ऑप्शन ए सही है 3। क्वेश्चन नंबर 235, ग्लोब का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांस्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, बी रूस में, सी कनाडा में, डी नॉर्वे में। तो इसका सही ऑप्शन बी है रूस में। क्वेश्चन नंबर 236, निम्न में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी है? ऑप्शन ए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, बी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन ए है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 237, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी गति के कारण, बी ताप के कारण, सी गति तथा ताप दोनों के कारण, डी
अक्षांश के कारण। इसका ऑप्शन सी सही है, गति तथा ताप दोनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 238, डोलड्रम पेटी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में, बी उपोष्ण क्षेत्र में, सी शीतोष्ण क्षेत्र में, डी ध्रुवीय क्षेत्र में। इसका ऑप्शन ए सही है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 239, पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए सुबह 4 से 6 बजे के बीच, बी शाम 4 से 6 बजे के बीच, सी दोपहर 2 से 4 बजे के बीच, डी रात में 2 से 4 बजे के बीच। इसका ऑप्शन ए सही है, सुबह 4 से 6 बजे के बीच। क्वेश्चन नंबर 240, ग्लोब पर डोलड्रम पेटी का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 120 देशांतर, बी 150 देशांतर, सी 180 देशांतर, डी 200 देशांतर। इसका ऑप्शन डी सही है, 200 देशांतर। क्वेश्चन नंबर 241, दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश से 50 अंश अक्षांश के बीच तूफानी पछुआ हवा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गरजते तूफान, बी गरजते चालीसा, सी भयंकर तूफान, चीखते साठा। इसका ऑप्शन बी है, गरजते चालीसा। इसी गोलार्ध में 50 दक्षिणी अक्षांश के आसपास जो तूफानी हवा चलती है उसको भयंकर पचासा कहते हैं। 60 अंश अक्षांश के आसपास जो तूफानी हवा चलती है उसको चीखते साठा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 242, हवाओं की पेटियों के खिसकाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी की परिभ्रमण गति, बी पृथ्वी की परिक्रमण गति, सी चंद्रमा की परिक्रमण गति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पृथ्वी की परिक्रमण गति। क्वेश्चन नंबर 243, प्रत्येक देशांतर पर हवाओं की कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका ऑप्शन बी सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 244, उष्णकटिबंधीय कोशिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय कोशिका, बी भूमध्य सागरीय कोशिका, सी फोरेल कोशिका, डी हैंडली कोशिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हैंडली कोशिका। क्वेश्चन नंबर 245, मध्य अक्षांशीय कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फेरेल कोशिका, बी हैंडली कोशिका, सी अश्व कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, फेरेल कोशिका। क्वेश्चन नंबर 246, जलीय समीर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए दिन में सागर से स्थल की ओर, बी रात में सागर से स्थल की ओर, सी दिन में स्थल से सागर की ओर, डी रात में स्थल से सागर की ओर। इसका ऑप्शन ए सही है, दिन में सागर से स्थल की ओर। क्वेश्चन नंबर 247, स्थलीय समीर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए दिन में सागर से स्थल की ओर, बी दिन में स्थल से सागर की ओर, सी रात में सागर से स्थल की ओर, डी रात में स्थल से सागर की ओर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रात में स्थल से सागर की ओर। क्वेश्चन नंबर 248, चिन्यूक हवा कहाँ प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए फ्रांस में, बी कनाडा में, सी अमेरिका में, डी इटली में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 249, जेट स्टीम का संचरण होता है। ऑप्शन ए ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में, बी धरातल के करीब पूर्व से पश्चिम, सी महासागरों में चक्रवातीय दशा, डी ऊपरी क्षोभ मंडल में पूर्व से पश्चिम। इसका ऑप्शन ए सही है, ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 250, इटली में रक्त जैसी वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सिराको पवन, बी चिन्यूक पवन, सी महासागरों में जीव मृत्यु, डी भारी मात्रा में
पशुओं की बलि। इसका ऑप्शन ए सही है, सिराको पवन। बस आज इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली